ये कहानी है सास का गोलगप्पे कंपटीशन। मुरलीपुरा गांव में सरोजा और मधु नाम की सास बहू रहती थी। सरोजा को लंबी लंबी फेंकने की आदत थी, इसीलिए दोनों सास बहू में हमेशा तीखी नोक झोंक चलती रहती थी। एक दिन सरोजा ने अपने पति किशोर से टीवी रिमोट मांगा, लेकिन अखबार में ध्यान होने के कारण किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया तो सरोजा तिल मिलाकर बोली, अखबार आँखों से पढ़ रहे हो या कानों से? अरे भगवान, काम की चीज थी, इसीलिए तो ध्यान से देख रहा था। ये देखो, गोलगप्पे प्रतियोगिता होने वाली है और जो जीतेगा उसे 1 लाख की इनामी राशि मिलेगी। अरे बहू को तो गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, अगर वो इसमें हिस्सा लेगी तो पक्का जीतेगी। बहू की तारीफ सुनकर सरोजा झट से बोली, हाँ, जीत ही जाएगी अगर मैंने हिस्सा नहीं लिया तो, वरना जीतना इसके बस की बात नहीं है। ऐसा क्या है सासू माँ जो आपके होने से मैं नहीं जीतूंगी? अब गोलगप्पे ही तो खाने हैं। तुम आजकल की लड़कियाँ क्या ही खाओगी गोलगप्पे? गोलगप्पे तो मैं खाया करती थी। एक बार खाने लग जाती थी तो गोलगप्पे वाले के हाथ थक जाते थे, लेकिन मैं नहीं थकती थी। अगर ऐसा है तो ले लीजिए ना प्रतियोगिता में हिस्सा, देखते हैं कौन थकता है। सरोजा स्वाभिमान के कारण मधु की चुनौती को स्वीकार कर लेती है, लेकिन तभी सरोजा सोचती है, मैंने हाँ बोल तो दिया, लेकिन अगर मैं हार गई तो नाक ही कट जाएगी मेरी। तभी टीवी पर ऐड आता है, जीवन में जीतना जरूरी है और उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस भी और पोषण भी। ऐड देख करके सरोजा बाजार से बोरी भर के गोलगप्पे की पुड़िया ले आई और अपने पति किशोर से कहा, अब आप सुनो, आज से आप मुझे सुबह शाम सिर्फ गोलगप्पे बनाकर खिलाओ। नाश्ते में मीठे वाले, दोपहर में खट्टे और रात में तीखे वाले, और हाँ, बीच बीच में पपड़ी भी देते रहना। मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो जाओ, अभी से काम पर लग जाओ। अरे पता नहीं कौन से पल में तुमसे शादी कर ली थी मैंने। अरे सेठ से बावर्ची हो गया हूँ। खैर, करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये मेरी छाती पर चढ़ के तांडव करेगी, तांडव। फिर किशोर सुबह शाम गोलगप्पे ही गोलगप्पे बना बना कर सरोजा को खिलाने लगा। अरे सरोजा, आज तुमने पूरे 500 गोलगप्पे खाए हैं और कल तो 420 ही खाए थे। अच्छा है, कल मैं 700 गोलगप्पे खाऊंगी और प्रतियोगिता के दिन पूरे 1000 खाकर फर्स्ट प्राइज जीतूंगी। लेकिन इतने सारे गोलगप्पे खाने के बाद सरोजा के पेट में मरोड़े आने लगती है और सरोजा टॉयलेट की तरफ भागती है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम अपनी जबान बंद रखो और जाकर कायम चूर्ण ले आओ, बस सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। फिर सरोजा चूर्ण लेकर सो जाती है। लेकिन अगले दिन भी उसका पेट दर्द सही नहीं होता। क्या हुआ सासू माँ, थक गई क्या? वहाँ तो ज्यादा मिर्च वाले गोलगप्पे होंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो आपने की ही नहीं। कहीं आप हार न जाओ मुझसे। अरे जा रे जा, बड़ी आई हराने वाली। मैं तो बस आराम कर रही थी। और उस दिन सरोजा ज्यादा मिर्च वाले 700 गोलगप्पे खा लेती है और फिर सरोजा के पेट में मरोड़ के साथ साथ जलन भी शुरू हो जाती है। सरोजा ने जैसे तैसे रात निकाली और सुबह मधु सरोजा के रूम में गई तो सरोजा घंटे भर से बाथरूम में थी। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है।
अरे गोली मार प्रतियोगिता को, यहाँ गोलगप्पे मेरे पेट में प्रतियोगिता कर रहे हैं। जाकर किसी डॉक्टर को बुला। हाय मेरा पेट। मधु ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। अरे क्या हुआ इनको यार, ये अचानक से पेट दर्द कैसे हो गया यारी? तभी मधु ने कहा, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, सासू माँ के पेट में 1620 गोलगप्पे दंगल लड़ रहे हैं। और सब जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे।